नमस्कार दोस्तों। थर्ड या फोर्थ क्लास में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अगर आप रिकलेक्ट करते हो यार, अपने बच्चों को आपने मॉनिटर किया होगा आजकल, इस तरह का सवाल होते हैं। फिश, उसके आगे लिखा होता है स्विमिंग, फिर नीचे लिखा होता है ईगल और यहाँ ब्लैंक डाल देते हैं। तो बच्चे को रिलेट करते हैं, फिश क्या करती है स्विमिंग, ईगल क्या करेगा, तो बच्चे लिखते हैं फ्लाइंग। तो हमारा माइंड इस तरह को रिलेट करता है, बचपन में को रिलेट करता है और इससे हम ये सवाल हल करते हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अमीर आदमी, पैसे की बात करने वाला आदमी, इन्वेस्टमेंट की बातें करने वाला आदमी, पैसे को इंपॉर्टेंस देने वाला आदमी, हमेशा इन चीजों पे एम्फेसिस करने वाला आदमी, बुरा बुरा है ये। अब आ जाओ यहां पे, मैं अच्छा आदमी हूं, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा मैं गरीब हूं। ये है, मैंने लिंक किया है माइंडसेट। एंड विद दिस एनालॉजी आई अनाउंस द लॉन्च ऑफ माय मनी माइंडसेट सीरीज। तो मैं मनी माइंडसेट सीरीज में मनी के बारे में आपका क्या माइंडसेट है उस पर कई सारे वीडियोस बनाऊंगा। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियोस देखते आए हैं, उनको एक पैटर्न दिखना शुरू हो गया होगा। और जो वीडियो पहली बार देख रहा है या जिसने सारे मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं या सब्सक्राइबर नहीं है, या मेरे जो मैंने आर्टिकल्स भी पहले बहुत लिखे हैं सोशल मीडिया पे वो नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मैंने जी 4 पिलर पकड़े हैं। एक रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में आपका अपना घर आ जाएगा जो आपको लेना है या ले चुके हो, या बेचना है या बेचना चाहते हो, उन सब पे जानकारी आएगी। या जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हो, कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज, इन सब पे वीडियो मैं बना चुका हूं। ये सब रियल एस्टेट के अंदर आ जाएंगे। आपके बच्चों के लिए क्या लेना चाहते हैं, तो एक पिलर मैंने बनाया जी रियल एस्टेट। दूसरा पिलर जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं, वीडियो स्टार्ट हो चुके हैं, वो है इस घर में रहने वाली हमारी बीवी, जिससे हम एक फैमिली बनाते हैं, तो वो है मैरिटल लाइफ। तो ये रियल एस्टेट घर हो गया, मैरिटल लाइफ, रिलेशनशिप्स, बच्चे, बच्चों का करियर, ये सब इस पिलर के अंदर आ जाएगा। और आज मैंने एक तीसरी सीरीज लॉन्च करी है, तीसरा पिलर लॉन्च किया है मनी माइंडसेट, कि इन दोनों को करने के लिए, सस्टेन करने के लिए मनी चाहिए। तो वो मनी माइंडसेट जो हमें वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए, वो तीसरा मैं आज वो सीरीज लॉन्च कर रहा हूं। और अल्टीमेट ये सब किस चीज के लिए? चौथा पिलर कौन सा हो गया मेरा? सुकून। तो रियल एस्टेट, मैरिटल लाइफ, मैरिज, मनी, मनी माइंडसेट, अल्टीमेटली फॉर व्हाट ऑल थिंग्स, सुकून। तो हमें ये देखना है कि अपनी लाइफ की जो हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है उसमें बहुत वेरिएबल्स हैं। तो इन 4 जो मैंने पिलर्स बताए, इनके अंदर भी बहुत वेरिएबल्स हैं। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हम हर जो एक एरिया है, रियल एस्टेट है जैसे, उसमें कांस्टेंट डालें और इसको अलग से सॉल्व करें। फिर इसमें भी हम कुछ कांस्टेंट डालें, इसे सॉल्व करें, इसमें भी डालें, अल्टीमेटली ये सोल्यूशन लेने के लिए। क्योंकि अगर सारी इक्वेशंस में सब कुछ ही वेरिएबल है, कुछ कांस्टेंट है ही नहीं, तो फिर वो इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं हो सकती, हम हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे। और आजकल तो ज़माना ऐसा आ गया है जी, आजकल मैं थोड़ा नोटिस किया है कि जिन चीज़ों को हम कांस्टेंट मान के चल रहे थे सालों से, उनमें भी बादल आ गए हैं वेरिएशन आने के। वो बादल दिख रहे होंगे कुछ लोगों को। जिन चीज़ों को हम कांस्टेंट लेके चल रहे थे, उनके बेसिस पे हमने बहुत डिसीजन मेकिंग कर ली थी, करने वाले थे, वो भी कांस्टेंट नहीं है, ऐसा टाइम आ चुका है। तो कमिंग बैक टू द माइंडसेट वाला थिंग, दिस हैविंग दिस मनी माइंडसेट करेक्ट। माइंडसेट तो देखो सबका है, एवरीबडी हैज सम माइंडसेट अबाउट मनी, पर गेटिंग इट करेक्ट इज की टू अट्रैक्टिंग वेल्थ। सो हम ये सीरीज में बात करेंगे, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें बहुत ज़्यादा मैं खींचूंगा नहीं, थोड़ी आपको इसमें बताऊंगा स्टेटमेंट्स देके कि हमारा जनरली माइंडसेट कैसा होता है। एक अंग्रेजी में एक लोग बहुत लाइन बोलते हैं, मैंने बहुत सुनी है, मनी, पहली, मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस। इंग्लिश की लाइन है, मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ लोगों को। मैं कहता हूँ जी आपको शॉपिंग ही नहीं पता कहाँ करनी है, मनी खरीद सकता है हैप्पीनेस, आपको पता ही नहीं कहाँ खरीदनी है। पैसे खर्च करिए, मुझसे पूछिए,
जुड़िए, मनी हैप्पीनेस खरीद सकता है। दूसरी स्टेटमेंट हम बहुत सुनते हैं, आप लोगों ने बोली भी होगी, सुनी भी होगी, भाई पैसा सब कुछ नहीं होता। बहुत सुना है, पैसा सब कुछ नहीं होता। कोई भी डिस्कशन हो रहा है उसमें फिर ये लाइन आ जाती है, पैसा सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जी, पैसा सब कुछ नहीं होता है। पर मुझे एक चीज बता दो जो सब कुछ होती है, कोई भी एक चीज जो वही सब कुछ होती है। कुछ भी अकेले में सब कुछ नहीं होती। नौकरी, रिलेशनशिप्स, घर, माँ बाप, बीवी, बच्चे, अकेले में तो सब कुछ नहीं होता। नहीं, सेहत सब कुछ होती है। सब कुछ आपकी लाइफ में वो बन जाती है जब वो आपकी चली जाती है। तो अगर आप बूढ़े हैं, आपकी सेहत चलेगी और दोबारा कभी आनी नहीं, तो यस वो सब कुछ बन जाती है। पर अगर उस सब कुछ के साथ में आपका पैसा भी कोई ले ले, तो फिर पता चलेगा कि सब कुछ में वो भी था, वो तो ये सब कुछ नहीं था। तो जब हम हमसे चीजें चली जाती हैं तब हमें वो सब कुछ लगने लगती हैं। तो एक्चुअल में सब कुछ नहीं होता है। और मैं लोगों से हम्बली एक चीज बोलूंगा कि जिस चीज को हम डिसलाइक करते हैं, आदर नहीं करते, ओपनली आदर नहीं करते, अंदर से तो सबको पैसा अच्छा लगता है, पर मुंह से अगर हम उसका आदर नहीं करेंगे, लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी, आएंगी नहीं आपके पास। कभी मत बोलिए कि पैसा अच्छी चीज नहीं है। अभी दिवाली आ रही है, लक्ष्मी पूजी जाएंगी, तो वो एक दिन के लिए पूजने के लिए नहीं होता है कि बस उस दिन लक्ष्मी का पूजन करना है हमें, और बस और पूरा साल कुछ भी बोलो कि पैसा ठीक नहीं, पैसा ठीक नहीं। पूरे साल हमें लक्ष्मी की इज्जत करनी है। अगर हम पैसे को लाइक नहीं करेंगे तो वो आएगा नहीं। अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आप उसको लाइक नहीं करते, तो बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन तक वो वापस आपसे बात करना नहीं चाहेगा। जिसको लाइक करते हैं हम, वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो इस बात पे अगर आपको पसंद आई ये बात मेरी, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए अभी, क्योंकि लाइक करने से मुझे फीडबैक मिलता है। कमेंट लिखने में मुझे पता है टाइप करने में जोर लगता है सबका, एक लाइन, दो लाइन, गुड शो, ये टाइप। लाइक करने में तो एक ही सेकंड लगता है। अगर ये जो भी अभी तक मैंने बताया है आपको समझ में आया है, थोड़ा अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिए। इट्स अ फीडबैक मैकेनिज्म फॉर मी, ठीक है। दूसरा एक चीज आपको सबको समझनी है कि पैसा लीगल तरह से कमाने की चाहत रखना, अमीर बनना, एंटरप्रेन्योर स्किल्स लगाना, ठीक है, अपनी उनको सीखना, लीगल वे में कुछ करना, और पैसे के बारे में ग्रीडी होना, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंट माइंडसेट है। क्योंकि जो पैसा आप अच्छे से कमाना चाहते हैं, मेहनत करके नए आइडियाज के साथ कमाना चाहते हैं, बच्चों के लिए चीजें सेटअप करना चाहते हैं। आप मान लो सरकारी नौकरी में हो तो आप बोलोगे अब मैं और क्या, अरे बच्चों के लिए चीजें सेटअप करनी है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उस चीज को बढ़ाना है, ये एक पॉजिटिव माइंडसेट है और इसमें हमारे पास कंट्रोल है। जस्ट ग्रीडी होने में हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, इसमें तो सिर्फ इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं। मैं इन इमोशंस को आपकी लाइफ से डीक्लटर करने का काम करना चाहता हूं। अगर आप ये वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इस सीरीज में ये चीजें ही आगे आएंगी। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे, आपको सुनने में मजा आएगा। 9-10 बजे के बीच में आराम से गर्म दूध पी के इसको देखिए वीडियोस को और समझिए। इन वीडियोस को चलते फिरते मत समझिएगा कि आप कहीं भीड़ भड़ाके में जा रहे हैं, ये वो वाले वीडियोस नहीं है। अगर आप उस तरह देख रहे हैं तो दोबारा आप रिपीट करके इनको देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग वे में ये आएंगे। और आखिरी एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाह रहा था कि आप किस तरह का एडवाइजर चाहेंगे जो आपको होलिस्टिक सारी चीजों का लेके बताए। क्योंकि मैंने ये जो चीजें, 4 चीजें मैं शुरू में पिलर्स बताए थे आपको, कि एक रियल एस्टेट बताया, फिर मैंने मैरिटल लाइफ बताया, उसमें मैंने मनी का बताया, सुकून बताया, उसमें मैं एस्ट्रोलॉजी, गूढ़ ज्ञान, पुरानी विजडम का तड़का भी लगाऊंगा। अकेले में सारी चीजें बोरिंग हो जाती हैं कि कोई सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा है, राहु केतु सिखा रहा है, नहीं समझ में आती। बहुत चैनल्स हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं उसमें, तो मैं उसको इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। उतना ही बताऊंगा जितना समझ में आएगा, जितना प्रैक्टिकली आप यूज कर सकते हैं और जितना एक नॉर्मल आदमी लॉजिकली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो मेरा एम इस सीरीज के साथ यही होगा कि आपके जितने भी फॉग है माइंड में पैसे को लेके, बिकॉज ऑफ ए रॉन्ग माइंडसेट, क्योंकि वो माइंडसेट क्या बोलते हैं, इंडिया में जब बहुत पैसा था 2-3 हजार साल पहले, सोने की चिड़िया था इंडिया, तब बोला जाता था पैसा सब कुछ नहीं है। मुकेश अंबानी जी बोले पैसा सब कुछ नहीं है, समझ में आता है। पर अगर आपके पास, किसी के पास इतना कुछ है ही नहीं और वो बोले, तो वो तो अंगूर खट्टे वाली बात है कि आप BMW गाड़ी में कभी बैठे नहीं, कभी आपने चलाई नहीं और आप बोल रहे हो बेकार गाड़ी है। सो आई होप इस का जो मैंने प्लेटफॉर्म ले किया है आगे के लिए, ये लोगों को क्लियर हो गया होगा।
I will still request a lot of people who are watching it have not subscribed it to subscribe to the channel. उससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है हर रोज वीडियो लाने का. इस मनी माइंडसेट सीरीज में माई प्लान इज टू गेट वन इंटरेस्टिंग वीडियो अ डे and clear things for you, and I am sure in 1 month you will have lot of clarity how you should approach the money in your life, चाहे वो आप कमा रहे हैं चाहे आप वो खर्च कर रहे हैं. क्योंकि आपका लाइफ में पैसा गवाना जो चलता है हमारा, वो रोकने के लिए कोई आदमी नहीं आता. हर आदमी आता है ये ले ले वो ले ले ऐसे ले ले. सारी जनता खड़ी हुई है, अभी दिवाली है, प्रोडक्ट्स हैं, ये ले लो जी वो ले लो जी, सब अच्छा है जी. पर आपको कोई ये नहीं बताता कि आपका जो पैसा लीक हो रहा है, और वो आपको शायद पता भी नहीं है क्योंकि एक रॉन्ग माइंडसेट की वजह से लीक हो रहा है, तो वो बताने वाले कम हैं. तो दैट वाज ऑल इन द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर.